आप सभी को आरपी दयावान की तरफ से शत शत नमन। किसे अपना समझें कोई इस काबिल नहीं मिलता, किसे अपना समझें कोई इस काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं मगर दिल नहीं मिलता। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जी हाँ मित्रों, ये चंद लाइनें जो मैंने कही ये उस शख्स पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं जिसकी चर्चा आज हम आप लोगों के साथ करना चाह रहे हैं। मित्रों, आज मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है अखिलेश कुमार। इनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। इनके अपनों ने इनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया कोई दुश्मन भी नहीं करता। जी हाँ, अखिलेश कुमार का पूरा पता इस प्रकार है। अखिलेश कुमार, पिता का नाम बाबूलाल, माता का नाम बिमला देवी, ग्राम व पोस्ट बरोदा स्वामी, थाना जखौरा, जिला ललितपुर। अपने 3 भाइयों एवं 1 बहनों में दूसरे नंबर के अखिलेश कुमार, बड़ी बहन का नाम अनीता। जब अखिलेश मात्र 7 वर्ष के रहे होंगे उस समय इनके पिता का एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। उस वक्त इनके सबसे छोटे भाई की उम्र मात्र 1.5 वर्ष की थी। पिता मजदूरी का कार्य किया करते थे, अतः अब परिवार को संभालने वाला कोई नहीं था। जैसे तैसे मां ने संभाला, लेकिन मात्र 3 वर्षों के पश्चात मां का भी देहांत हो जाता है। मित्रों, मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि अखिलेश कुमार पूर्ण रूप से यानी 100% दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। दम तोड़ते वक्त मां ने अपनी बड़ी बेटी अनीता से कहा कि आज से आप ही हमारे बच्चों की मां हैं। और इस तरह से मात्र 10 वर्ष की छोटी सी उम्र में अखिलेश कुमार, जो कि पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं, वो अनाथ हो गए। अब इस परिवार के भरण पोषण का पूरा जो रास्ता था वो पूरी तरीके से बंद हो गया। हालांकि कुछ पैतृक संपत्ति अर्थात इनके पिताजी के कुछ खेत थे, अब सिर्फ उन खेतों के आश्रय ही इनका जीवन बीतने लगा। उन दिनों बहन अनीता ने अपना फर्ज बखूबी निभाया और अपने सभी भाइयों को संभाल लिया। इस बीच अखिलेश ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पढ़ाई के इस कार्य में उनका सहयोग किया उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम भगत जी बताया गया है। कुछ वर्षों के पश्चात इनके अपने सगे चाचा ने इनके खेत दूसरों को बेचने चाहे और लगभग सौदा तय भी हो गया। लेकिन जैसे कि होता है ना कि भगवान कहीं ना कहीं पहुंच जाता है अपने बंदों के रूप में, उसी प्रकार से भगत जी ने इनके चाचा को पूरी तरह से रोक दिया और अखिलेश के खेत बिकने से बच गए। पूरी तरह से खेती पर ही आश्रित होने के बावजूद अखिलेश ने अपनी पूरी पढ़ाई की और इस समय यानी वर्तमान के समय में वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं। अभी तक जो इनके साथ हुआ वो उतना बुरा नहीं था जो आगे इनके साथ होने वाला था। आगे इनके बहन की शादी होती है और वो अपने ससुराल चली जाती हैं और उनका पति उनसे कहता है कि अपने भाइयों का जो भी खेत है वो सब बेच दो, तुम हस्ताक्षर कर दो, तुम साइन कर दो, तो हम बहुत जल्द ही अमीर हो जाएंगे। और अखिलेश की बहन यानी अनीता उनकी बातों को सुनकर के राज़ी हो जाती है और अपनी मरती हुई माँ के वचनों को भूल जाती है। जिस बहन पर सभी भाई आंख मूंद के विश्वास करते थे, क्योंकि वो बहन नहीं, वो उनके लिए माँ जैसी थी। वो बहन
खेतों के कागजातों पर अपने हस्ताक्षर करती है और खेत दूसरे को बेच दिया जाता है। अब सोचिए, एक पूरी तरीके से दृष्टिबाधित व्यक्ति, उसके साथ उसके 3 भाई, और आमदनी का कोई सोर्स नहीं। इतना बड़ा कुठाराघात होने के बाद भी उनको कुछ नहीं बताया जाता, यानी अखिलेश को कुछ नहीं बताया जाता है। अखिलेश को ये बात पता चलती है जब सरकारी नोटिस उनके पास पहुंचती है। नोटिस प्राप्त होने के बाद लगभग 15 दिनों तक उनकी मानसिक स्थिति डगमगा जाती है और उनका पूरा समय सिर्फ रोने में ही बीतता है और वो सोचते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। घर में पैसे के अभाव तो शुरू से ही थे, क्योंकि आमदनी का कोई सोर्स नहीं था। फसल ही एकमात्र जरिया थी। भविष्य में अब वो भी उन्हें नहीं मिलेगी, ऐसा सोचकर वो बेहाल हो चुके थे। लेकिन गांव के ही एक भले इंसान ने उन्हें समझाया और उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया। पैसे की कमी के चलते उन्होंने अपने घर के माँ के जेवर और कुछ फसल जो पिछले साल की थी, जो उन्होंने अपने खाने पीने के लिए रखा था, वो बेच करके उन्होंने एक वकील किया और एक केस दायर किया। केस दायर होने के बाद उनके जीजा की तरफ से उन्हें दिन रात, और जिस व्यक्ति ने उनके खेत खरीदे हैं उनकी तरफ से दिन रात उन्हें जान से मार देने की धमकी मिलती रही। इन सब से वो इतने विचलित हुए कि वो अपनी BHU की कक्षाएं भी अटेंड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। ठीक यही हुआ अखिलेश कुमार के साथ। केस अभी चल ही रहा है, लेकिन विगत 20 मार्च सन 2021 को अखिलेश को सूचना मिलती है कि आपकी खड़ी फसल कुछ लोग काट रहे हैं और वो गाड़ी, ट्रैक्टर, थ्रेसर के साथ वहाँ मौजूद हैं। लिहाजा आनन फानन में अखिलेश अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो मेरी फसल है, मैंने अपनी मेहनत से इसे तैयार किया है। वहाँ उनसे दबंगों ने कहा कि यहाँ से भाग जाओ, वरना इसी ट्रैक्टर के नीचे दबा करके तुम्हें कुचल देंगे और इसी खेत में तुम्हें दफना देंगे। निराश अखिलेश ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने 100 नंबर यानी पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस की गाड़ी वहाँ आती है और उस समय काम को बंद करा देती है, यानी जो फसल कटाई हो रही थी उसको बंद करा देती है। फिर उन दबंगों में से एक व्यक्ति पुलिस के दरोगा को दूर लेकर के जाता है, कुछ बात करता है, कुछ पैसे देता है और फिर जब वो दोनों लौट के आते हैं तो अखिलेश से वो पुलिस का व्यक्ति कहता है कि आप थाने चले जाएं, वहाँ साहब ने आपको बुलाया है। अखिलेश अपने भाइयों के साथ चुपचाप थाने चले जाते हैं और इधर फसल कटाई का कार्य पुलिस के ही द्वारा उसकी मौजूदगी में शुरू करा दिया जाता है और वहाँ थाने पर उन्हें 4 घंटे लगातार बैठा के रखा जाता है और इतने देर में इधर इनकी पूरी फसल कट जाती है। मित्रों, यहाँ आपको बताता चलूँ कि ये वाकया सुबह के 9 साढ़े 9 बजे के करीब का था। लिहाजा उन लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था और लगातार 4 घंटे थाने में बैठने के बाद जब थानेदार आता है तो अब थानेदार का रवैया आप देखिए। थानेदार उससे कहता है, यार तुम तो अंधे हो, तुम सिर्फ भजन किया करो, क्यों कोर्ट कचहरी और केस के चक्कर में पड़े हो। यदि पिछले जन्मों के पापों को धोना है तो दिन रात भजन करो, ये खेती बाड़ी के चक्कर में मत पड़ो। जो तुम्हारी बहन कह रही है वो सही है। सोचिए, 4 घंटे इस उम्मीद में वो बेचारे वहाँ बैठे थे कि साहब आएंगे तो कुछ न कुछ निस्तारण करेंगे। वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है और अखिलेश को घर भेज दिया जाता है। अखिलेश अपने भाइयों के साथ वापस अपने खेत पर पहुँचते हैं तो उस समय फसल कटने के बाद गाड़ी में लोडिंग की जा रही थी। उनके द्वारा बहुत ही रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन दबंगाइयों ने उनकी एक न सुनी और वो पूरी की पूरी फसल लेकर के चले गए। किसी खेत वाले किसान के लिए उसकी फसल का क्या महत्व है ये आप बखूबी समझ सकते हैं। जैसे कि कोई सरकारी व्यक्ति यदि पूरे महीने काम करता है तो उसे
सैलरी मिलती है, उसी प्रकार से एक किसान पूरे महीने नहीं बल्कि लगातार 6 महीने अपनी फसल को देखता रहता है। फिर जब वो कट करके कहीं और चली जाए, अपनी तैयार फसल अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखकर अखिलेश और उनके भाई बहुत ही दुखी होते हैं। लगातार 3 दिनों तक कुछ खाते पीते नहीं हैं और इधर उनकी स्थिति ये हो चुकी है कि वो सोच रहे हैं कि वो वकील की फीस कैसे देंगे, अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे, क्योंकि उनके पास आमदनी का और कोई सोर्स नहीं। बड़े भाइयों में सिर्फ अखिलेश ही बड़े भाई हैं जो कि पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं। लगातार 3 दिनों तक वो थाने और चौकियों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। पुलिस का रवैया इसमें इतना संवेदनशील है कि अखिलेश का सहयोग करने के बजाय उन्हें प्रताड़ित किया जाता है हर बार और हर जगह से। वर्तमान समय में उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है और वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनका विश्वास कानून के ऊपर से उठ चुका है। उनका ये मानना है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और कहीं न कहीं सत्य धर्म हार मान चुका है। लेकिन आज के दौर में, आधुनिकी के दौर में, मीडिया और आम जनता की ताकत सत्य को हारने नहीं देगी, धर्म को झुकने नहीं देगी। इसी आशा एवं विश्वास के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, हमें अखिलेश के साथ हुए अत्याचार की बातों को इतना शेयर करना है, इतना अधिक लोगों तक पहुंचाना है कि वो कहीं न कहीं उनके थाने यानी जखौरा तक पहुंच सके और उनके ज़िले ललितपुर के अफसरों को भी ये बात पता चले, जो कि बिल्कुल दबी हुई है, छुपी हुई है। तो आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि जिससे जो बन सके वो सहयोग करे। हमें धर्म को और सत्य को हारने से और झुकने से बचाना है। यहाँ मैं संबोधित करना चाहूँगा उन स्वयं सेवी संगठनों से जो दिव्यांग जनों की सहायता के लिए बने हुए हैं। मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है, प्लीज़ 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 आप आगे आएं और अखिलेश की हेल्प करें। यदि मेरा ये मैसेज सरकार में बैठे किसी व्यक्ति तक पहुंच रहा हो तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस घनघोर अन्याय को रोकें और अखिलेश की सहायता करें। और अपने सभी छात्र बंधुओं से कहना चाहूँगा, विशेष तौर पे जो ज़िला ललितपुर के आसपास के रहने वाले छात्र बंधु हैं, इसे इतनी मात्रा में शेयर कीजिए कि ये मीडिया तक ये बात पहुंच सके और कहीं न कहीं ये बात अगर मीडिया तक पहुंचती है तो अखिलेश को न्याय मिलने में आसानी होगी। इसी बात के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।